भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 51। संबुद्धि युक्त ऋषि मुनि कर्म के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं, जो मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र में बांध लेती हैं। इस चेतना में कर्म करते हुए वे उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे हैं। अर्थात श्री कृष्ण निरंतर फल के प्रति आसक्त हुए बिना कर्म करने के विषय को समझा रहे हैं और कहते हैं कि यह विरक्ति मनुष्य को सुख दुख की अनुभूति से परे की अवस्था में ले जाती है। हम प्रेम के लिए लालायित रहते हैं किंतु हमें निराशा मिलती है। हम जीवित रहना चाहते हैं लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हम प्रतिक्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, सभी लोग सुख प्राप्त करने के लिए साकाम कर्मों में संलग्न रहते हैं किंतु फिर भी उन्हें इससे संतोष नहीं मिलता, अपितु फल के प्रति आसक्त होकर कर्म करने से उनके कष्ट और अधिक बढ़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप व्यावहारिक रूप से सभी लोग इस संसार में दुखी है। कुछ शारीरिक और मानसिक कष्ट भोग रहे हैं, कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों या सगे संबंधियों से उत्पीड़ित होते हैं और कुछ धन और जीवन यापन के लिए मूलभूत वस्तुओं के अभाव से दुखी होते हैं। भौतिक सुखों में लिप्त सांसारिक मनोवृत्ति वाले लोग जानते हैं कि वे वास्तव में दुखी हैं, किंतु वे सोचते हैं कि जो अन्य लोग उनसे अधिक समृद्ध हैं वे सुखी होंगे और इसलिए वे भी सांसारिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा की ओर निरंतर भागने में लगे रहते हैं। यह अंधी दौड़ अनेक जन्मों तक चलती रहती है और फिर भी सुख की कोई किरण दिखाई नहीं देती। जब लोगों को यह अनुभव होता है कि साकाम कर्मों में संलग्न होने से कभी भी कोई मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता, तब उन्हें समझ में आता है कि वे जिस दिशा की ओर भाग रहे हैं वह निस्सार है और फिर वे आध्यात्मिक जगत की ओर मुड़ने के लिए सोचते हैं। वे बुद्धिमान पुरुष जो आध्यात्मिक ज्ञान से दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं और यह जान जाते हैं कि भगवान सभी पदार्थों के भोक्ता हैं, परिणाम स्वरूप वे अपने कर्मों के प्रति आसक्ति के भाव को त्याग कर सब कुछ भगवान को अर्पित करते हैं और सुख दुख आदि सभी को समान रूप से स्वीकार करते हैं। ऐसा करने से उनके कर्म उन प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं जो मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन में बांधते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 52। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार करेगी तब तुम सुने हुए और आगे सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के भोगों सबके प्रति उदासीन हो जाओगे। अर्थात श्री कृष्ण ने पहले के श्लोकों में स्पष्ट किया है कि जो लोग वेदों के उन अलंकारिक शब्दों से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होते हैं, वे सांसारिक भोगों ऐश्वर्य को प्राप्त करने और स्वर्ग प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ धार्मिक कर्मकांडों की स्तुति करते हैं, किंतु जिनकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित है वे यह जानते हैं कि सांसारिक सुख और इंद्रिय तृप्ति दुखों के अग्रदूत हैं। ऐसे ज्ञानी महापुरुष वेदों के कर्मकांडों में रुचि नहीं रखते। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 53। जब तुम्हारी बुद्धि का वेदों के अलंकारमयी खंडों में आकर्षण समाप्त हो जाए और वह दिव्य चेतना में स्थिर हो जाए, तब तुम पूर्ण योग की उच्च अवस्था प्राप्त कर लोगे। अर्थात जब साधक आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करते हैं तब ऐसे साधकों के मन के भीतर भगवान से अटूट संबंध स्थापित हो जाता है। उस समय उन्हें यह ज्ञात होता है कि वे पहले वेदों के जिन कर्मकांडों का पालन कर रहे थे वे सब बोझिल और समय व्यर्थ करने वाले हैं। फिर वे विस्मित होकर जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें अपनी साधना के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का निष्पादन भी जारी रखना चाहिए।
और यदि वे धार्मिक अनुष्ठानों को तिलांजलि देकर केवल अपनी साधना भक्ति में समर्पित हो जाते हैं, तब ऐसा करने पर वे कोई अपराध तो नहीं करेंगे? ऐसे लोग अपने संदेह का उत्तर इस श्लोक में पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों के अलंकारमयी खंडों के प्रति आकर्षित हुए बिना साधना भक्ति में स्थिर होना कोई अपराध नहीं है, अपितु यह उच्चतम आध्यात्मिक चेतना की अवस्था है। 14वीं शताब्दी के महान संत माधवेंद्र पुरी ने इस मनोभावना को दृढ़ता से व्यक्त किया है। वह वैदिक ब्राह्मण थे और धार्मिक विधियों का पालन करने में अत्यंत व्यस्त रहते थे, लेकिन जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तब वे पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपनी मनोभावना को इस प्रकार से व्यक्त किया है। मैं सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों से क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि मैं इनका पालन करने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। इसलिए मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं और मेरे प्रिय संध्या वंदन जनेऊ धारण करने वाले मनुष्य के लिए दिन में 3 बार पालन किए जाने वाले धार्मिक विधि विधान, प्रातःकालीन स्नान, देवताओं के यज्ञ के भाग, पितरों को तर्पण इत्यादि कृपया मुझे क्षमा करें। अब मैं जहाँ भी बैठता हूँ तो मैं केवल कंस के शत्रु श्री कृष्ण का स्मरण करता हूँ, जो मुझे सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में समाधानचला शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य दिव्य चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित होने की अवस्था से है। समाधि शब्द की रचना समधातु, समत्व और धी बुद्धि से हुई है, जिसका तात्पर्य बुद्धि की पूर्ण साम्यावस्था है। जो मनुष्य चेतना की उच्चावस्था में स्थिर हो जाता है, उसे सांसारिक आकर्षण विचलित नहीं कर सकते तथा वह समाधि या पूर्ण योग की अवस्था प्राप्त कर लेता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 54। अर्जुन ने कहा है, हे केशव, दिव्य चेतना में लीन मनुष्य के क्या लक्षण हैं? वह सिद्ध पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अर्थात स्थितप्रज्ञस्य स्थिर बुद्धियुक्त मनुष्य और समाधिस्थस्य दिव्य चेतना में स्थित की उपाधि प्रबुद्ध व्यक्ति को दी जाती है। श्री कृष्ण से पूर्ण योग की अवस्था या समाधि के विषय पर उपदेश सुनकर अर्जुन स्वाभाविक प्रश्न पूछता है। वह ऐसी अवस्था वाले सिद्ध पुरुष के मन की प्रकृति के संबंध में मनुष्यों को जानना चाहता है। इसके अतिरिक्त वह यह भी जानना चाहता है कि दिव्य चेतना में स्थित मनुष्य की मानसिकता उसके स्वभाव में कैसे प्रकट होती है। इस श्लोक से आरंभ करते हुए अर्जुन श्री कृष्ण से 16 प्रश्न पूछता है, जिसकी प्रतिक्रिया में श्री कृष्ण कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तप और ध्यान इत्यादि के संबंध में गूढ़ रहस्य प्रकट करते हैं। अर्जुन द्वारा पूछे गए 16 प्रश्न निम्नवर्णित हैं। 1. दिव्य चेतना में स्थित मनुष्य के क्या लक्षण हैं? 2. यदि तुम ज्ञान को सकाम कर्मों से श्रेष्ठ मानते हो, तब मुझे इस घोर युद्ध में क्यों धकेलना चाहते हो? 3. मनुष्य न चाहकर भी पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त होना चाहता है? क्या उसे बलपूर्वक पापमयी कर्मों में लगाया जाता है? 4. आपका जन्म विवस्वान से बहुत काल पश्चात हुआ था, तब फिर मैं यह कैसे समझूं कि आपने उसे इस ज्ञान का उपदेश दिया था? 5. पहले आप कर्मों का परित्याग करने की अनुशंसा करते हो और फिर पुनः आप निष्ठापूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ कर्म करने की प्रशंसा करते हो। कृपया मुझे निश्चय पूर्वक समझाने की कृपा करें कि इन दोनों में से क्या लाभकारी है। 6. हे कृष्ण, मन चंचल, अशांत, शक्तिशाली और हठी है। मुझे प्रतीत होता है कि वायु की अपेक्षा इसे नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है। 7. उस असफल योगी का भाग्य क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक भक्ति मार्ग पर चलता है?
तथा बाद में जिसका मन भगवान से हटकर अनियंत्रित दुर्वासनाओं में लिप्त हो जाता है, और वह क्यों अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। 8 ब्रह्मा क्या है और कर्म क्या है? अधिभूत क्या है और अधिदेव कौन है? अधियज्ञ क्या है और यह शरीर में कैसे रहता है? मन को भक्ति में स्थिर रखने वाले योगी मृत्यु के समय आपको कैसे पा लेते हैं? 9 कृपया मुझे अपने दिव्य वैभवों के संबंध में विस्तार पूर्वक समझाएं जिसके द्वारा आप समस्त संसार में व्याप्त हैं। 10 हे परम पुरुषोत्तम, मेरी इच्छा है कि मैं आपका विश्वरूप देखूं। 11 आप जो समस्त सृष्टि से पहले थे, मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। आपकी प्रकृति और प्रयोजन मेरे लिए रहस्य हैं। 12 जो आपकी साकार रूप में भक्ति करते हैं या जो अव्यक्त निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मा के रूप में आपकी पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसको योग में पूर्ण माना जाए। 13 मैं प्रकृति और पुरुष भोक्ता के बारे में जानना चाहता हूँ। कर्म क्षेत्र क्या है और कर्म क्षेत्र का ज्ञाता कौन है? ज्ञान क्या है और ज्ञान का विषय क्या है? 14 उस पुरुष के क्या लक्षण हैं जो प्रकृति के 3 गुणों से परे हो चुका है? हे भगवान, उसका आचरण क्या है? वह गुणों के बंधन को कैसे पार कर जाता है? 15 उन लोगों की स्थिति क्या है जो शास्त्रों के विधि विधानों की अवहेलना करते हैं किंतु अपनी इच्छा से श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। 16 मैं संन्यास का प्रयोजन जानना चाहता हूँ। यह त्याग या कर्म के फलों का परित्याग करने से कैसे भिन्न है? भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 55। परम प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई मनुष्य स्वार्थयुक्त कामनाओं और मन को दूषित करने वाली इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है, तब ऐसे मानव को दिव्य चेतना में स्थित कहा जा सकता है। अर्थात इस श्लोक से श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करते हैं और अध्याय के अंत तक निरंतर उत्तर देते रहते हैं। सभी अंश स्वाभाविक रूप से अपने अंशी की ओर आकर्षित होते हैं। पत्थर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण पृथ्वी पर गिरता है। हमारी आत्मा भगवान का अंश है जो परमानंद स्वरूप है। चूंकि आत्मा अनंत सुखों के सागर भगवान का अंश है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से आनंद प्राप्त करना चाहती है। जब यह भगवान से आत्मानंद का रस लेने का प्रयास करती है, तब इसे दिव्य प्रेम कहते हैं। किंतु जब अपनी आध्यात्मिक प्रकृति की अज्ञानता के कारण वह स्वयं को शरीर मान लेती है और संसार से प्राप्त होने वाले शरीर के सुखों का भोग करना चाहती है, तब उसे तृष्णा कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में संसार को मृगतृष्णा कहा गया है, जिसका अर्थ हिरण द्वारा देखा जाने वाला मृगजल है। रेगिस्तान की गर्म रेत पर जब सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब दिखाई देता है और उससे हिरण को जल का भ्रम हो जाता है, वह समझता है कि रेत के ऊपर जल है और अपनी प्यास बुझाने के लिए उस ओर दौड़ता है। किंतु वह जितना अधिक जल की ओर भागता है, वह मृगजल वहां से विलुप्त होकर उसे और आगे दिखाई देता है। हिरण अपनी मंदबुद्धि के कारण यह नहीं जान पाता कि वह भ्रम के पीछे भाग रहा है। अभागा हिरण मृगजल का पीछा करते हुए भागता रहता है और रेगिस्तान की तपती रेत पर थककर मर जाता है। इसी प्रकार प्राकृत शक्ति माया भी सुख का भ्रम उत्पन्न करती है और हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति की आशा में झूठे सुखों के पीछे भागते रहते हैं। हम चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, सुख हमारे हाथ नहीं आता और हमसे दूर हो जाता है। गरुड़ पुराण में निम्न प्रकार से उल्लेख किया गया है।
एक राजा अखिल विश्व का सम्राट बनना चाहता है। सम्राट स्वर्ग का देवता बनना चाहता है और स्वर्ग का देवता स्वर्ग के राजा इंद्र का पद पाना चाहता है, तथा इंद्र सृष्टि के दूसरे सृजनकर्ता ब्रह्मा का पद चाहता है। फिर भी भौतिक सुखों की भूख समाप्त नहीं होती। लेकिन जब कोई अपने मन को भौतिक लालसाओं और विषय भोगों से हटाना सीख लेता है, तब ऐसा मनुष्य आत्मा के आंतरिक सुख की अनुभूति करता है और लोकातीत होकर सिद्धावस्था प्राप्त करता है। कठोपनिषद में इस विषय पर और अधिक बढ़ चढ़कर यह वर्णन किया गया है। अपनी कामनाओं का परित्याग करने वाला मनुष्य भगवान के समान हो जाता है। जब कोई अपने मन से समस्त स्वार्थयुक्त कामनाओं का उन्मूलन करता है, तब सांसारिक बंधनों से जकड़ी जीवात्मा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है और भगवान के समान सद्गुणी हो जाती है। श्री कृष्ण उपर्युक्त श्लोक में कहते हैं कि लोकातीत अवस्था में स्थित मनुष्य वह है जिसने अपनी कामनाओं और इंद्रिय तृप्ति का त्याग कर दिया है और जो आत्म संतुष्ट रहता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 56। जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों में क्षुब्ध नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनीषी कहलाता है। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले मनीषी की निम्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। 1. वीत रागः, वे सुख की लालसा को त्याग देते हैं। 2. वीत भयः, वे भयमुक्त होते हैं। 3. वीत क्रोधः, वे क्रोध रहित होते हैं। आध्यात्मिक चेतना में लीन मनुष्य अपने मन में नश्वर भौतिक ऐश्वर्यों, क्रोध, लालच और शत्रुता आदि को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। इसलिए उनका मन लोकातीत चिंतन में स्थिर और दिव्य चेतना में स्थित हो जाता है। यदि कोई मनुष्य अपने मन को दुखों की चिंता करने की अनुमति देता है, तब दिव्य ज्ञान का चिंतन समाप्त हो जाता है और मन ज्ञानातीत अवस्था से पतन की ओर चला जाता है। दुखदायी कार्यों की गति इसी प्रकार होती है। वर्तमान पीड़ा से अधिक अतीत की पीड़ा का चिंतन और भविष्य की पीड़ा की आशंका मन को संताप देती है। किंतु जब मन इन दोनों का चिंतन छोड़ देता है और केवल वर्तमान संवेदना को सहजता से टटोलता है, तब पीड़ा आश्चर्यजनक ढंग से संकुचित होकर सहनीय और पहले से कम हो जाती है। यह सर्वविदित है कि बौद्ध भिक्षु आक्रमणकारियों के उत्पीड़न को सहन करने के लिए यही विधि अपनाते थे। इसी प्रकार यदि मन बाहरी सुखों के लिए लालसा करता है और संसार के विषय भोगों की ओर भागता है और फिर पुनः दिव्य आध्यात्मिक चेतना से विमुख हो जाता है, इसलिए स्थिर बुद्धि वाला मनीषी वह है जो मन को सुखों के लिए ललचाने और दुखों के लिए शोक प्रकट करने की अनुमति नहीं देता। इसके अतिरिक्त मनीषी मन को भय और क्रोध के आवेग के आगे पराजित होने की अनुमति नहीं देता। इस प्रकार मन ज्ञानातीत अवस्था में स्थित हो जाता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 57। जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है और न ही शुभ फल की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही विपत्ति से उदासीन होता है, वही पूर्ण ज्ञानावस्था में स्थित मुनि है। अर्थात सुप्रसिद्ध ब्रिटिश कवि रुडयार्ड किपलिंग ने इस श्लोक में उल्लिखित स्थित प्रज्ञस्य ज्ञान में स्थित योगी से संबंधित सार अपनी लोकप्रिय कविता इफ में विशद रूप से समाविष्ट किया है। यहाँ उनकी कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। 1. यदि तुम स्वप्न देख सकते हो और स्वप्नों को अपने पर हावी नहीं होने देते। 2. यदि तुम सोच सकते हो और विचारों को अपना लक्ष्य नहीं बनाते।
3 यदि तुम सफलता या संकट का समता की भावना से सामना कर सकते हो और इन धोखेबाजों के साथ समान व्यवहार करते हो। 4 यदि तुम्हें न तो शत्रु और न ही तुम्हारे प्रिय मित्र आहत कर सकते हैं। 5 यदि सभी मनुष्य तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कोई बहुत अधिक नहीं। 6 यदि तुम 1 मिनट के अक्षमय समय को 60 क्षणों की तुल्य दूरी से भर सकते हो, तब इस सारी पृथ्वी की संपदा तुम्हारी है। 7 और इससे भी अधिक तुम सच्चे मानव हो और मेरे पुत्र हो। इस कविता की लोकप्रियता दर्शाती है कि लोगों में ज्ञानोदय की अवस्था में पहुंचने की स्वाभाविक अभिलाषा होती है, जिसका वर्णन श्री कृष्ण अर्जुन से करते हैं। यह जानकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है कि अंग्रेजी भाषा के कवि ने उसी ज्ञानोदय की अवस्था को व्यक्त किया है, जिसका भगवान श्री कृष्ण द्वारा पहले से वर्णन किया गया है। वास्तव में ज्ञानोदय की उत्कंठा आत्मा की मूल प्रवृत्ति है। इसलिए सकल विश्व की सभी संस्कृतियों में सभी लोग जाने या अनजाने में इसकी अभिलाषा रखते हैं। श्री कृष्ण ने इसे यहाँ अर्जुन के प्रश्न के उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 58। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से खींच लेने के लिए उसी प्रकार से योग्य होता है, जैसे एक कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके उन्हें खोल के भीतर कर लेता है, वह दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है। अर्थात इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए उसके विषयों से संबंधित इच्छित पदार्थों की आपूर्ति करते हुए इंद्रियों को शांत करने का प्रयास ठीक वैसा ही है जैसे जलती आग में घी की आहुति डालकर उसे बुझाने का प्रयास करना। इससे अग्नि कुछ क्षण के लिए कम हो जाती है, किंतु फिर एकदम और अधिक भीषणता से भड़कती है। इस प्रकार भगवद गीता में वर्णन किया गया है कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और जब उनकी तुष्टि की जाती है तब वे और अधिक प्रबल हो जाती हैं। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन किया गया है, जैसे आग में घी की आहुति डालने से वह शांत नहीं होती, अपितु इससे आग की लपटें और भीषणता से भड़कती है, उसी प्रकार इंद्रियों की तृष्टि करने से वे शांत नहीं होती। इन इच्छाओं की तुलना शरीर के खाज रोग से की जा सकती है। खाज कष्टदायक होती है और खुजलाहट करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न करती है। खुजलाहट समस्या का समाधान नहीं है, कुछ क्षण इससे राहत मिलती है और फिर यह खुजलाहट अधिक वेग से बढ़ती है। यदि कोई इस खाज को कुछ समय तक सहन कर लेता है, तब इसका दंश दुर्बल होकर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यह खाज से राहत पाने का रहस्य है। यही तर्क कामनाओं पर भी लागू होता है। मन और इंद्रियां सुख के लिए असंख्य कामनाएं उत्पन्न करती हैं, लेकिन जब तक हम इनकी पूर्ति के प्रयत्न में लगे रहते हैं, तब ये सब सुख मृगतृष्णा की भांति भ्रम के समान होते हैं। किंतु जब हम भगवान का अलौकिक सुख प्राप्त करने के लिए इन सब कामनाओं का त्याग कर देते हैं, तब हमारा मन और इंद्रियां शांत हो जाती हैं। इसलिए प्रबुद्ध मनीषी बुद्धिमानी से मन और इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। यही स्पष्ट करने के लिए इस श्लोक में कछुए का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। कछुआ संकट के समय अपने शरीर के अंगों और सिर को अपने खोल के भीतर कर लेता है। संकट समाप्त होने पर कछुआ अपने अंगों और सिर को खोल के बाहर निकालता है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। प्रबुद्ध आत्मा भी इसी प्रकार से अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखती है और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें संकुचित और उनका उपभोग कर सकती है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 59। यद्यपि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना दूर रखे,
लेकिन इंद्रिय विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं, उनकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति उपवास रखते समय भोजन ग्रहण करना छोड़ देता है, तब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा क्षीण हो जाती है। इसी प्रकार रोगी व्यक्ति में भी विषय भोगों की रुचि कम हो जाती है। ऐसी विरक्ति अस्थायी होती है क्योंकि मन में कामनाओं के बीज विद्यमान रहते हैं। जब उपवास समाप्त हो जाता है या रोग दूर हो जाता है, तब कामनाएं पुनः जागृत हो जाती है। कामनाओं की जड़ क्या है? भगवान के दिव्य सुख को प्राप्त करना आत्मा की आंतरिक प्रकृति है, जो कि भगवान का अणु अंश है। जब तक इसे यह दिव्य सुख नहीं मिलता, तब तक आत्मा भी तृप्त नहीं होती और उसकी सुख की खोज निरंतर जारी रहती है। साधक बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को विषय भोगों से दूर रख सकते हैं, किंतु इस प्रकार का संयम अस्थायी होता है, क्योंकि वे इंद्रिय विषयों को भोगने की आंतरिक लालसा की ज्वालाओं का शमन नहीं कर सकते। जब आत्मा भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाती है और दिव्य सुख प्राप्त करती है, तब उसे दिव्य प्रेमरस की अनुभूति होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए वह अनंत जन्मों तक तरसती रही थी। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 60। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत होती है कि वे विवेकशील और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी अपने वश में कर लेती है। अर्थात इंद्रियां उस अनियंत्रित जंगली घोड़े के समान हैं, जिसकी नई कमान कसी गई हो। ये उतावली और अचेत होती हैं, इसलिए इन्हें अनुशासित करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, जिसका सामना साधक को अपने भीतर करना पड़ता है। इसलिए जो आध्यात्मिक विकास की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें इन कामुक इंद्रियों की लगाम कसने पर बल देना चाहिए, जो वासना और लालसा के रंग में रंगी होती हैं, और इससे भी अधिक ये इतनी शक्तिशाली होती हैं कि महान आध्यात्मवादी योगी को आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने से रोक देती हैं।